अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी अपने नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज का दरअसल कंटेंट थोड़ा रिक्वेस्ट बेस्ड कंटेंट है और थोड़ा मैं रीज़न दे देता हूँ उसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न बेसिकली ये है कि हुआ ऐसा कि मैंने 2 दिन 3 दिन जो है रोस्ट वीडियो डाली। एक 2 वीडियोस थी अपना मेरी शहबाज शरीफ के लिए और एक वीडियो थी मेरी मोहम्मद आमिर के लिए। तो उस पर मेरे एक दोस्त हैं, किसी जमात से उनका ताल्लुक़ है। खैर मैं नाम नहीं लेता क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, ना मैं उनका नाम लेता हूँ और ना मैं जमात का नाम लेता हूँ। लेकिन अगर ये वीडियो उन तक पहुँचेगी तो वो समझ लाजमी जाएंगे किसके लिए है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यार ज़रा अपने लीडर इमरान खान के लिए भी कुछ फरमाओ, इस तरह की वीडियो उनकी लाइफ के ऊपर ज़रा शेयर करो। तो मैंने कहा सोचा चले भाई ठीक है, इमरान खान साहब के लिए भी ज़रा लीडर है, मैं उसको आज अपना लीडर मानता हूँ, तो मैं उसके हवाले से थोड़ा शेयर कर देता हूँ उसकी लाइफ के बारे में जितना मैं जानता हूँ। तो उसके हवाले से थोड़ा डिस्कस करना था मैंने। बेसिकली इमरान खान है कौन? बेसिकली इमरान खान एक क्रिकेटर है और उन्होंने अपने टाइम पे बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। दुनिया मानती है, मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं करूँगा, बहुत से पाकिस्तानी भी मानते हैं जिनको प्रोफेशनलिज्म और क्रिकेट के बारे में पता है, वो उनको इस चीज़ की नॉलेज है। लेकिन आलमी दुनिया जो मानती है वो कहती है कि यार इमरान खान जैसा कैप्टन पैदा नहीं हुआ। इमरान खान अपनी टीम को बहुत अच्छा लीड करता था। खैर जी, वो उसके बाद बीच में वो रिटायर्ड होके चले गए थे और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि अपना उनकी वापसी हुई। वापसी होने के बाद उन्होंने 92 का वर्ल्ड कप खेला और 92 का वर्ल्ड कप जो था पाकिस्तान का पहला आलमी एजाज़ था, यानी कि उसको पहला उसका वर्ल्ड कप था जो उसने उसके इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जीता था। उसमें उन्होंने जीत दिलाई। जीत दिलाने के बाद उन्होंने कुछ क्रिकेट खेली और उसके बाद रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट लेने के बाद कोई 94 95 96 में उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में शमूलियत की और अपनी एक जमात बनाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के नाम से। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ तो उन्होंने बनाई, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा उनकी मैं पर्सनल लाइफ बता देता हूँ। उनकी जब शादी हुई, अल्लाह आपको नेकी दे, इससे जमैमा गोल्ड स्मिथ के साथ, जो उस टाइम पे इंग्लैंड की जो अमीर तरीन बंदे थे, अपना मिस्टर गोल्ड स्मिथ, मुझे उनका नाम एग्जैक्ट नहीं पता है, तो उनकी बेटी थी, उनकी साहबजादी थी। इनकी आपस में लव मैरिज हुई। इनकी जब लव मैरिज हुई तो इमरान खान साहब ने उनसे इस्लाम कबूल करवाया और उनको पाकिस्तान लेके आ गए। हालांकि उनकी मिसेस ने बड़ा कहा कि आप लंदन में इंग्लैंड के अंदर ही रहें, आपको क्या पड़ी है पाकिस्तान जाने की, आपने एक बहुत अच्छा यानी कि अपनी जो एक पीक एज होती है आपने वो इस मुल्क को दे दी क्रिकेट के तौर पे, और आपको लोग बड़े अच्छे लफ्ज़ों में जानते हैं, पूरी दुनिया आपकी फ़ैन है। तो लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं यार, वो मैंने क्रिकेट खेली, अब मेरा वक्त है कि मैं अपने मुल्क को भी सुधारूँ। तो वो अपनी मिसेस को लेके पाकिस्तान आ गए। अच्छा, कुछ लोग अक्सर उनके ऊपर एक क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार वो अपना प्ले बॉय थे, उनके अफेयर्स थे यहूदी लड़कियों के साथ, वो अपना उनके रहना होता था। तो ये बात भी, इसमें कोई ढकी छुपी नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है कि इमरान खान साहब के अफेयर्स होते थे और उनकी जो लाइफ थी बड़ी कलरफुल थी। वो पाकिस्तान में कम और यूरोप के अंदर ज़्यादा रहते थे। जो बेसिकली उनकी सर्विसेज थी उस टाइम पे, जिस टाइम वो रहते थे उस टाइम उनकी सर्विसेज थी पाकिस्तान क्रिकेट को प्रमोट करना और पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके आना है, और उन्होंने वो बड़े अच्छे से निभाया भी। खैर, उनकी जब शादी हुई तो हमारे पाकिस्तान के जो अपना ठेकेदार हैं दीन के, मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि जिसकी बीवी यहूदी है, यहूदो निसार हैं ये लोग, इमरान खान ने इससे शादी कर ली है। तो इमरान खान साहब की जो मिसेस थी जिनको उन्होंने डाइवोर्स दिया, उनकी मिसेस, ज़ाहिर सी बात है यूरोपियन लोग जो है ना, गोरे बड़े हसास लोग होते हैं और ये बड़ी जल्दी इन चीज़ों को महसूस करते हैं। इवन कि इनको अगर बुखार भी हो तो ये घर पर रेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी का जो अपना बर्दाश्त का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन उनसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई कि यार मैं अपने मुल्क को छोड़ के आई, अपने घर को छोड़ के आई, एक अपनी लग्जरी लाइफ को मैं छोड़ के यहाँ पर आई, और उसके बाद भी यहाँ की जो आवाम है मुझे इन लफ्ज़ों से नवाज रही है। तो उसने इमरान खान साहब से कहा कि आप पाकिस्तान को छोड़ें, इस मुल्क में सियासत करना आपका काम नहीं है, आप इंग्लैंड चलें, वहाँ पे अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजारें। लेकिन इमरान खान साहब ने इस चीज़ से मना कर दिया। इन दी एंड ये जो दीन के ठेकेदार थे, इनकी वजह से उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उस पर असर पड़ा और उनकी डाइवोर्स हो गई। उसके बाद जी ब्रिटिश यानी कि यूरोपियन जो लॉ है उसके तहत यह है कि लंदन के लॉ के तहत कि अगर आपकी डाइवोर्स हुई है तो हस्बैंड की और वाइफ की जितनी भी जायदाद होती है उसको रखा जाता है और उसको आपस में डिवाइड कर दिया जाता है। अब जमैमा स्मिथ जो थी वो समझें कि उस टाइम लंदन यानी इंग्लैंड के अमीर तरीन बंदे की बेटी थी, और इमरान खान साहब उसके आगे अगर माली हिसाब से देखें तो कुछ भी नहीं थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब जमैमा का है, और उनको ही दे दिया। और उनके जो 2 बेटे हैं इमरान खान साहब के, वो आज अपनी वालदा के साथ ही रह रहे हैं। ये थी उनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी।
उसके बाद जी देखें, इनके पास मौलाना डीजल और ये इसके जितने भी अपोजिशन जमातें थी, उनके पास कोई चीज़ थी नहीं कि इमरान खान को करप्ट साबित करें या उसको किस तरीके से नीचे उतारें। इन्होंने क्या करा, उसकी माजी की लाइफ को निकालना शुरू कर दिया, जिस पे उसने ऑन मीडिया पूरी दुनिया के सामने आके कह दिया कि हाँ भाई, मैं पहले गलत था, मैं नहीं मानता था इस निज़ाम को, यानी कि मैंने पहले बहुत गुनाह किए, लेकिन आज मेरे को अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, मैं नेक राह पे आ गया। और ये तो हमारा दीन भी कहता है कि अल्लाह ताला जब चाहे जिसको हिदायत दे दे। अगर अल्लाह ताला ने किसी को हिदायत दी है तो ये अल्लाह और उस बंदे के दरमियान रहने देनी चाहिए ना। मैं बात, हमारे पास तो ऐसे ऐसे समझे सर्टिफाइड दीन के ठेकेदार बैठे हुए जो किसी को भी यहूदी एजेंट बना देते हैं। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत। इमरान खान साहब ने अपनी वालदा के नाम पे शौकत खानम के नाम से एक हॉस्पिटल बनाया, कैंसर हॉस्पिटल, जहाँ पे गरीबों के लिए फ्री इलाज कैंसर का होता है और लातादाद गरीबों का, लाखों करोड़ों लोगों का इलाज वहाँ पे हुआ भी और आगे भी चल ही रहा है। और इवन यहाँ तक कि उनको जो गिफ्ट्स वगैरह मिले, उनको गाड़ियाँ, प्लॉट, जो नवाज़ शरीफ साहब ने उनको खुद गिफ्ट किया था, अपने दौरे हुकूमत में अपनी जेब से नहीं दिया था, गवर्नमेंट के खाते से ही दिया था। खैर, जो उनको गिफ्ट वगैरह दिया था उन्होंने सब का सब शौकत खानम को गिफ्ट कर दिया, हॉस्पिटल को। और अपने उसमें यानी कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी उन्होंने कह दिया कि भाई मेरी वसीयत है, मैं जब तक ज़िंदा हूँ ये जो बनी गाला जो मेरा घर है इसको भी नीलाम करके शौकत खानम को डोनेट कर दिया जाए। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि जी बनी गाला अरबों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसको जी इसके अपना इमरान खान के पास कहाँ से आई। तो भाई थोड़ा मैं बता दूं कि इमरान खान एक वर्ल्ड लेवल का स्टार था। अगर वो किसी न्यूज़ के ऊपर जाके बैठ भी है तो उसको उस टाइम पे भी लाखों करोड़ों मिल जाते थे। उसने बनी गाला उस टाइम पे परचेज़ वो ज़मीन की थी जिस टाइम पे वो एक जंगल होता था, जैसे मलिक रियाज साहब आज करते हैं। मलिक रियाज साहब क्या करते हैं कि जी कोई भी बंजर ज़मीन उठाते हैं, वहाँ पे उसको ऐसा डेवलप करके दे देते हैं, जो 50,000 की ज़मीन होती है वो 1 करोड़ की बिक रही होती है। इसी तरीके से इमरान खान साहब ने भी करा। उन्होंने क्या करा, बनी गाला जो उनकी जिस जगह जो जगह है वो पहले जंगल होता था, उस जगह को परचेज़ किया और उनके माइंड ये था कि यार मैं टॉप पर हूँगा, लोग, मैं ऊपर बैठ के नीचे लोगों को देख रहा हूँगा। खैर, उन्होंने वो जगह बनाई। उसके बाद उनकी जो स्ट्रगल रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाम से जो उन्होंने जमात बनाई, उसके साथ स्ट्रगल करते 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 उन्होंने एक पीक टाइम पाया। उसके बाद उन्होंने 2018 के अंदर इलेक्शन जीता। 2018 में इलेक्शन जीता। उससे पहले 2013 में वो अपनी सूबाई हुकूमत यानी कि केपीके के अंदर वो अपना इलेक्शन जीत चुके थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो काम करे, मैं पर्सनली केपीके घूम के आया हूँ, मैं कहता हूँ केपीके जैसा काम किसी सूबे में नहीं हुआ। उन्होंने काम करे, अपना इलाज जो वहाँ पे हेल्थ, जो पठान को बेवकूफ़ कहते हैं, लेकिन केपीके के अंदर जो हेल्थ सिस्टम है, जो पुलिस का निज़ाम है, पानी का निज़ाम आप देखें, XYZ आप गवर्नमेंट की साइड से जो भी निज़ाम आप देखें उस बंदे ने बेहतरीन डेवलप करे। उसके बाद उनकी बारी आई 2018 इलेक्शन में। 2018 के इलेक्शन में जब मुल्क उनके हवाले किया गया तो लोग कहते हैं कि जी इसने कर्ज़े डबल कर दिए। तो थोड़ा सा मैं आपको एक फ़िगर बता देता हूँ, 1 मिनट ज़रा। अच्छा जी, जब नून लीग की हुकूमत आई तो पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जा $63 अरब था, जबकि सालाना करंट अकाउंट खसारा तकरीबन $2.5 अरब था। जब नून लीग की हुकूमत गई तो पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जा $97 अरब था, जबकि सालाना करंट अकाउंट खसारा तकरीबन $20 अरब हो चुका था। जब PTI की हुकूमत गई तो पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जा तकरीबन $125 अरब था, जबकि बैरूनी मार्केट में तवानाई की कीमतें 3 गुना बढ़ने के बावजूद सालाना करंट अकाउंट खसारा 3 गुना बढ़ने की बजाय $20 अरब से कम होकर $15 अरब हो गया था। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये देखें, इसमें वो ज़्यादा कुछ क्यों नहीं कर पाए। उनकी बैड लक कह लें या पाकिस्तान की खुशकिस्मती कह लें कि जो 2019 कोविड की सिचुएशन आई कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, जो जिस तरीके से उन्होंने मैनेज करा, पूरी दुनिया ने उनकी तारीफ़ करी। अगर वो नहीं आता तो आज जो 15 अरब है वो मेरा मानना है और जो उनके सपोर्टर्स हैं उनका ही मानना यही होगा कि वो नीचे आ सकता था। दूसरी चीज़, पोस्ट ऑफिस को उन्होंने डेवलप करके रखा, पोस्ट ऑफिस को बहुत डेवलप किया, रेलवे में बेहतरी आई और बहुत से सेक्टर्स के अंदर आप ये देखें उन्होंने ओल्ड एज हाउस बना दिए। जो लोग रोडों पे सोते हैं और अपना जैसे कि जो लोग रोडों पे रहते हैं सोते हैं उनके लिए अलग जगहें दे दी कि जी आप शेल्टर हाउस बना दिए, वहाँ पे आके रुकें। उसके बाद जी उन्होंने क्या करा, एहसास प्रोग्राम शुरू करा जिसमें वो 12,000 पे फ़ी घर को दे रहे थे। उसके बाद जी उन्होंने हेल्थ कार्ड शुरू करा, हेल्थ कार्ड के अंदर जी उन्होंने 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कर दिया। ये थी उनकी हिस्ट्री। उसके बाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक आजमाइश में डालना था, रिजीम चेंज आया और बदकिस्मती से जोकर हमारे ऊपर आके बैठ गए।
जोकर जो आके बैठे थे उनके सपोर्टर उनसे भी बड़े जोकर, उनमें मेरा ये दोस्त भी शामिल है जो हर वक्त उन्हीं के ऊपर सियासत यानी कि उन्हीं की फेवर में बात करता रहता है, जिसकी अपनी पूरी ज़िंदगी, उसकी जमात की पूरी ज़िंदगी उन्हीं के ख़िलाफ़ गुजरी। आज उनको हड्डी मिल गई है तो ज़ुबान निकाल के बाहर घूमते फिर रहे हैं। खैर, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कौन सही है कौन गलत है। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊँ, मैं रिसेंटली कराची गया हुआ था एक मीटिंग के अंदर, तो वहाँ पे हमारे एक डीलर मौजूद थे। उनसे जब बात हुई, वो पंजाब के हैं, तो उनसे जिक्र हो रहा था। मैंने कहा यार पीटीआई की वहाँ पे क्या वर्किंग थी, क्योंकि पीटीआई की वहाँ पे हुकूमत थी, क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत जो है अपना जो जिस सूबे की हुकूमत है वो किसी को जवाबदेह नहीं है, वो अपना बजट का ख़ुद इस्तेमाल करेगी और वहाँ पे जो जितनी भी डेवलपमेंट होगी वो ख़ुद करेगी। तो उसके तहत उस बंदे ने मुझे ये बताया, कहता है बिलाल भाई बात ये है कि मैंने भी पंजाब के अंदर ही पढ़ा हूँ, मैं भी एक क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा था, तालीम पंजाब की बहुत अच्छी है, लेकिन दीन के हिसाब से हमें कभी भी इतनी वो नहीं मिली थी। एनीवे, कहता है यार आज मेरी बेटी 3rd कोई 4th क्लास में है वो, तो कहता है यार मेरी बेटी को यानी कि जो उसका कोर्स है 8वें सिपारे तक तफसीर के साथ पढ़ना कंपलसरी कर दिया है। तो ये थे इमरान खान साहब, जिसको ये मौलाना डीजल साहब और दूसरे तीसरे जो हैं उनको वो कहते हैं यहूदी एजेंट कहते हैं। तो जिस तरीके से आपने वो भी देखा होगा कि इस्लामोफोबिया के ऊपर किस तरीके से उसने पूरी दुनिया के आगे ख़ुद को रिप्रेजेंट करा, किस तरीके से पुतिन जैसे लीडर्स और आपका अल्लाह आपको नेकी दे तैयब अर्दगान साहब किस तरीके से उसको वैल्यू दे रहे थे, वो भी सब ने देखा। उसका कसूर क्या था? उसने अपनी कौम को ग़ुलाम नहीं बनाया। उसने देखिए उसका सबसे बड़ा जो कसूर था, उसका सबसे बड़ा कसूर ये था कि उसने रियासत मदीना का एक कॉन्सेप्ट रखा। अब उसने लोगों को, उम्मत मुस्लिमा को, पाकिस्तान को बताया कि सीरत नबवी पढ़ें। अब दूसरों ने तो पढ़ाया ही नहीं, उन्होंने बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? अगर उन्होंने कुरान पाक को, हदीस को पढ़ लिया, सीरत नबवी को पढ़ लिया, तो भाई उनकी तो हुकूमत दोबारा आनी नहीं है। अर्तुगरुल जैसे ड्रामे को पाकिस्तान में लेके आया, जिससे काफ़ी लोगों को शऊर आया, ये उसका कसूर था। उसने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बोला कि भाई रशिया की आपकी जंग है, हम उसमें क्यों बीच में बोलें? आप हमारा अपना जो इंडिया ने कश्मीर के साथ जुल्म किया हुआ है, क्या आपने उसमें हमारा साथ दिया? आपने भी हमारा साथ नहीं दिया। सबसे बड़ा कसूर उसका ये था, जिसकी वजह से रिजीम चेंज आया, हमारे मौलवी बिके, हमारे जो दूसरे सियासतदान थे उस रिजीम में वो बिके, वो बिकने के बाद जी उसकी हुकूमत गिर गई। एनीवे, लेकिन ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने खान साहब को दोबारा भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत देनी है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कौन सही है कौन गलत है, लेकिन जो भी इस मुल्क के हक़ में बेहतर है, जो किसी पार्टी से भी है, वो अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे और उसको हमारा लीडर बनाए। अगर भाई का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। और अगर ये वीडियो मेरे दोस्त तक पहुंच जाए तो उसको बोलिएगा यार खाली ये कमेंट नहीं करना कि अब रो मत, ये ज़रूर बताना जो मैंने बातें करी वो गलत हैं तो ज़रा साबित कर देना। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।